नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। आज के इस वीडियो में हम MS वर्ड के एक महत्वपूर्ण फीचर पेज लेआउट मेनू के पेज सेटअप ऑप्शन के बारे में जानेंगे। यह फीचर काफ़ी मददगार होता है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे कि पेज का साइज, मार्जिन्स और ओरिएंटेशन सेट करना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ MS वर्ड पे और यहाँ पे पेज लेआउट मेनू पे, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पेज सेटअप की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे ये थीम्स के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो थीम्स एंड पेज सेटअप है इसमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कलर्स, फॉन्ट, इफेक्ट एंड थीम्स करके आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो चलिए आप यहाँ पे इंसर्ट मेनू को क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्मार्ट आर्ट और यहाँ पे चार्ट, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है कवर पेज। तो इन जगहों पर ये जो पेज लेआउट का जो थीम्स है वो यहाँ पर वर्क करता है। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाते हैं कवर पेज, और कवर पेज में जाने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक कवर पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये वाला जो कवर पेज है उसको इंसर्ट कर लिया। उसके बाद मैं चला गया पेज लेआउट पे, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए कलर लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो आप कवर पेज लाए हैं इसके कलर को अगर चेंज करें तो आप यहाँ पे चले जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसे जैसे कलर यहाँ पे चुनते जा रहे हैं, सेलेक्ट करते जा रहे हैं, या उन पर यहाँ पे हमारा कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पे जो पेज का जो कलर है, जो कवर पेज है वो कलर होते जा रहा है। तो आपको इसमें से कोई भी कलर अच्छा लगता है तो आप उसको ऐसा क्लिक कर सकते हैं, ये जो हमारा कवर पेज है वो कलर हो जाएगा। अब साथ में हम देखते हैं यहाँ पे दिया फॉन्ट दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कवर पेज है उसमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर इसका फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट पे चले जाइएगा, और यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसी डिज़ाइन में ये जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, चयन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम चलेंगे यहाँ पे द इफेक्ट। तो इनके माध्यम से हम ये जो कवर पेज लाए हैं उन पे भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं स्टेप सजा रहा हूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल आपको देखने को मिल रहा है, आगे मैं और बताऊंगा। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया थीम्स, तो इसमें अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो कवर पेज है उनका दोनों जो कलर है और जो फॉन्ट है वो दोनों यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उसका कलर भी चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ उनका जो फॉन्ट है, टेक्स्ट का डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये तो बात हुआ हम लोग इसको प्रयोग किए कवर पेज पे। अब इसको प्रयोग करके देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद मैं चला गया इंसर्ट पे, और यहाँ पे चला गया स्मार्ट आर्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं कोई भी एक यहाँ पे आर्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो चलिए सिंपल है, मैं यहाँ पे एक आर्ट को यहाँ पे ले लिया और इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे इनके लिए दो मेनू आ जाता है, ये तो आप पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ ही चुके हैं। तो अब हमको यहाँ पे जाना है पेज लेआउट पे, और अब हमको जाना है यहाँ पे कलर पे। तो आप देख पा रहे होंगे हम जैसे जैसे यहाँ पे जा रहे हैं ये जो स्मार्ट आर्ट है ना, उसका जो कलर है यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो वैसी कलर में यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलते हैं फ्रंट पे, तो देखिए इनका भी फ्रंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ से भी आप उनके फ्रंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इफेक्ट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, वैसी इफेक्ट में यहाँ पे ये फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और साथ में हम थीम्स में यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ से उनका कलर भी चेंज होने वाला है, और साथ में उनका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो कलर, फॉन्ट, इफेक्ट एंड थीम्स है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और साथ ही साथ हम इनको यहाँ पे चार्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको चार्ट्स लाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको कवर पेज और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दोनों में आपको समझा चुका हूँ। अब आगे हम बात करेंगे, आगे जो बात करेंगे वो पेज सेटअप जो यहाँ पे ग्रुप है उनकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे मार्जिन पे। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरफ से ये पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ है। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ से जो हमारा रूलर है, स्केल है, वो वाइट दिख रहा है, और आपको इस तरफ से कुछ ट्रायंगल डिजाइन दिख रहा है, इधर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट लिखा हूँ वो इनके सीधे में यहाँ तक अप्लाई है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इनके सीधे में यहाँ तक अप्लाई है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कर देते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये जो है यहाँ तक है और ये जो है यहाँ तक है। तो यही जो है मार्जिन का कमाल है, हम लोग मार्जिन को यहाँ तक सेट किए हैं, इस कारण जो टेक्स्ट है वो इधर नहीं जा रहा है और इधर भी यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्जिन को हम लोग यहाँ तक सेट किए हैं। लेकिन अगर मार्जिन को अगर हम लोग इधर खिसकाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो इधर यहाँ पे
खिसक रहा है, इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे खिसकाते हैं तो ये जो है इधर खिसक रहा है। तो इसी को, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे जो आप सेट कर रहे हो इसी को हम लोग मार्जिन बोलेंगे। तो देखिए अगर इधर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी देखो बहुत सारे गैप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसको अगर ऊपर ऐसा ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है वो ऊपर जा रहा है। तो आप ये जो है रूलर है ना, इनके माध्यम से या मार्जिन सेट करके आप ये जो टेक्स्ट है उसको पेज में आप सेटअप कर सकते हैं। इसी सेटअप को यहाँ पे हमको और अच्छे से यहाँ पे डील करना है, यहाँ पे हमको समझना है। तो चलिए अब कैसे करेंगे, तो सिंपल है, हम लोग चलेंगे मार्जिन पे और मार्जिन में जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन का सेटअप दिया हुआ है। आप इसमें एक एक करके क्लिक कर दीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए अभी हमारा मार्जिन जो है वो ऐसा है, अदरवाइज इसको मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसे इसको रख लेता हूँ, ये देखिए ऐसे। अब हम चले गए मार्जिन पे और यहाँ पे देखिए पहले नॉर्मल में था, अब मैं इसको लास्ट कस्टम सेटिंग पे किया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट कस्टम, अभी कोई एडिटिंग नहीं की इसलिए कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेरो पे। तो देखिए नेरो पे करने से देखिए आपका ये जो मार्जिन है वो इस स्टेप से सेटअप हो गया। यहाँ पे चलते हैं तो देखिए इस स्टेप से सेटअप हो गया, जिसमें यहाँ पे ऊपर साइड बहुत सारा यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहे हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वाइट, देखिए इस स्टेप से वाइट में क्या हो गया, इधर देखिए बहुत जगह यहाँ पे बचा, मतलब मार्जिन जो है यहाँ पे सेट हो रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मार्जिन को सेटअप करने के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें से जिस भी ऑप्शन को क्लिक करते जाएंगे वैसे ये जो आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो पेज पे सेटअप होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास दे यहाँ पे कस्टम मार्जिन। यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट था, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन को सेट करें, तो हम कस्टम मार्जिन पे चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो टॉप है ना, ये जो लेफ्ट है, राइट है, चारों एंगल के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप इसमें जितना कम यहाँ पे वैल्यू है वो ऐड करते जाएंगे। ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो मार्जिन है, मार्जिन इधर ऐसे पन्ने की तरफ, ये हम जो बात करें पेज की, तो पेज से ऐसे सटीक किनारे तक आते जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैं गया और देखो टॉप की बात कर रहे हैं, ये जो टॉप है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप किया 0.22 और उसके बाद यहाँ पे मैं किया ओके। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे टॉप वाले मार्जिन को कम किया, आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टॉप के पास यहाँ पे किनारे पे आ चुका है। फिर यहाँ पे हम चलेंगे कस्टम मार्जिन पे और इस बार मैं बॉटम को किया, तो बॉटम को भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट में चलते हैं और यहाँ पे भी 0.22 यहाँ पे टाइप किए और ओके किए थे। देखिए इधर यहाँ पे आ गया। अगर हम राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे और इस तरफ से राइट वाले में भी हम लोग यहाँ पे करेंगे 0.2 है ना, और उसके बाद ओके। तो देखिए ऐसे, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस पेज पे ये जो टेक्स्ट है उसको आप किस टाइप से यहाँ पे जमा के रखना चाहते हैं, आप मार्जिन को यहाँ पे चलिएगा और यहाँ पे अपने हिसाब से मार्जिन को यहाँ पे आप डालिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे ओरिएंटेशन की। तो ये ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए अभी जो आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट है। अगर इसको मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट है। अगर इसी को अगर आपको लैंडस्केप करना हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा और आपका जो पेज है वो लैंडस्केप हो जाएगा और डेटा भी यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया बात, यहाँ पे हम इसको पोर्ट्रेट रखते हैं, ओके करते हैं और इसका जो जूम साइज है उसको 100 करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जब भी एमएस वर्ड पे काम करेंगे तो आप लोग पेज का जो साइज है या जूम साइज है ना, उसको हमेशा 100 करके रखिएगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से इसमें वर्क कर पाएंगे। अब ये तो हो गया मार्जिन। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी इसके जस्ट अंदर हम लोग पढ़े हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप में पेज जो है इस तरफ से लैंडस्केप हो जाएगा 36 और यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट करें तो ये ऊर्ध्वाधर। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेज साइज की। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज के साइज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि लेटर साइज, लीगल, A4 साइज है ना। तो ये यहाँ पे बहुत सारे साइज जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो साइज लिए हो इसी का साइज अगर आपको यहाँ पे सेटअप करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे। अगर इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट साइज आपको जो भी लेना है आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे कि लेटर साइज है तो लेटर करेंगे, अगर आपको A4 साइज पेपर चाहिए तो A4 साइज करेंगे, तो वो जो साइज है उसमें सेटअप हो जाएगा, मतलब ये जो पेज है वो उस साइज का यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से कस्टम साइज यहाँ पे लेना चाहते हो, पेज का साइज को अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहते हो, तो आपको चले जाना है यहाँ पे मोर पेपर साइज पे और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है विड्थ और यहाँ पे हाइट।
अब यहाँ पे देखो 8.27 एंड 11.69 आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो सकता है कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो इंच में है कि सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर में है, किस में है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर ये जो रूलर है वो अगर इंच में सेट है तो यहाँ पे जो पेज देगा वो इंच में होगा, और अगर आप यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में सेट किए हो तो वो सेंटीमीटर में दिखाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये जो रूलर है उसको हम सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर है तो इंच में कैसे उसको सेटअप करेंगे, तो सिंपल है, आपको यहाँ पे जाना है ऑफिस बटन पे, उसके बाद आपको जाना है वर्ड ऑप्शन पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडवांस, और यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको ये जो डिस्प्ले वाला जो ऑप्शंस हैं उसके नीचे आपको आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, तो यहाँ पे देखो इंच है। अगर आप इसको यहाँ पे पॉइंट कर देते हो या सेंटीमीटर कर देते हो तो वहाँ पे जो रूलर है वो सेंटीमीटर दिखाएगा, और जब आप पेज सेटअप करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर दिखाएगा। वो कैसे, तो मैं इसको कर दे सेंटीमीटर एंड ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे साइज पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है। मतलब आप जब पेज का साइज लेंगे तो सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो आप चाहते हैं कि नहीं वो इंच ही ठीक था, तो हम चलेंगे फिर से अगेन एंड उसको फिर से यहाँ पे एडवांस, और उसके बाद यहाँ पे आके उसको डिस्प्ले में जाके इसको हम कर देंगे यहाँ पे इंच एंड ओके। तो आपका जो रूलर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो जो है वो इंच में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद मोर पेपर साइज पे, अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आप दे दीजिएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका ये जो पेज है उस साइज में सेटअप हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलम्स की। तो बहुत आसान यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसको हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये पैराग्राफ, इसको अगर आप इस टाइप से कॉलम में है ना क्रिएट करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। देखिए सिंपल है, हम सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे। विदाउट सिलेक्शन के हम इसमें वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हमको बताना होगा कि हम कितने सारे टेक्स्ट में या कितने सारे या कौन से टेक्स्ट में हम इसको यूज करना चाहते हैं। तो सिंपल है, हम इसको सिलेक्ट किए, हम पूरे के पूरे जो यहाँ पे पैराग्राफ है या टेक्स्ट है उस पर हम वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये हम इसको पूरा सिलेक्ट किए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 था तो पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो जितने भी टेक्स्ट था या पैराग्राफ था उसको यहाँ पे 2 अगर सेक्शन में हम बात करें कॉलम में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि अखबार जो होता है वैसे ही होता है ना, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे भी, जैसे अखबार में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इधर से ऐसे पढ़ते जाएंगे, उसके बाद जब यहाँ तक पूरा एंडिंग हो जाएगा तो इधर को पढ़ते जाएंगे, है ना, ऐसे। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे 2 कॉलम में क्रिएट कर दिए हैं। उसी तरह अगर आपको 3 कॉलम में क्रिएट करना है तो यहाँ पे 3 कॉलम हो जाएगा। और अगर इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे इसके डिजाइन को देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें लेफ्ट में किया तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड कम मात्रा में है और राइट साइड ज़्यादा मात्रा में है। अब इसमें अगर हम चाहते हैं तो राइट साइड कम मात्रा में है और यहाँ पे लेफ्ट साइड ज़्यादा मात्रा में है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर पेज पे अगर आप टेक्स्ट रखे हैं, है ना, डेटा रखे हैं, तो उनको आप यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम एंड लेफ्ट राइट के अनुसार आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग को और इसको अलग से और जैसे कि 4 या 5 कॉलम में अगर इसको डिवाइडेड करना है तो हम यहाँ पे मोर कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए ऊपर में तो हम लोग वर्क कर लिए 2 3 एंड लेफ्ट एंड राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको 4 या 5 कॉलम में इसको कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे दिख रहा है आपको तो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको 2 में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आप इसको इस टाइप से 3 ये देखो 4 में आपको इधर प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है ना। अगर 5 करेंगे तो 5, अगर 6 करेंगे तो 6, ये देखिए ऐसे। तो चलिए ज़्यादा नहीं, इसको हम 5 में एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे 5 कॉलम में यहाँ पे ये जो है वो डिवाइडेड हो चुका है। आगे अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो देखिए ये हो गया 5, और यहाँ पे देखो लिखा है लाइन बिटवीन। इससे क्या होगा पता है, ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे इसमें एक लाइन आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब देखेंगे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, और ओके किया तो आप देखेंगे इस तरफ से यहाँ पे लाइन आ चुका है। तो चलिए फिर से यहाँ पे चलते हैं। लाइन नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, और अगर आपको कम चाहिए तो इसको मात्रा को कम कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहे तो इसको जो नंबर वैल्यू है इसको बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो भी ये क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पे विड्थ एंड स्पेसिंग। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे कॉलम्स में ये जो टेक्स्ट है उसको बांटे हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं हटा दें, उसको ओके करता हूँ। अब देखिए ये हट चुका है। आगे हम और चलते हैं। तो अब एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको 5 कॉलम में ये जो पैराग्राफ है उसको क्रिएट किए हैं, इसको 4 करते हैं और इसको ओके करते हैं। ठीक है 4 में हो गया। अब यहाँ पे हम चलेंगे
और इस देखो 5 था तो ज़्यादा मात्रा में था, तो यहाँ पे समझाने में थोड़ा दिक्कत होता, तो इसको मैं 4 किया हूँ। अब यहाँ पे जब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे शो ऑफ सिर्फ पहला जो है, देखो मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये किस लिए दिख रहा है, ये कॉलम के लिए दिख रहा है। मतलब हम कॉलम के विड्थ को बढ़ा सकते हैं और स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कौन से स्पेसिंग को, ये वाला जो स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग जो है वो कितना होना चाहिए उसका सेटअप यहाँ से करेंगे, और इस कॉलम को जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए यहाँ से सेटअप करेंगे। अब देखिए अभी सिर्फ पहला वाला जो है वो दिख रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इसमें अगर विड्थ को बढ़ाते हैं और स्पेसिंग को कम ज़्यादा या तो विड्थ को कम ज़्यादा करते हैं तो सभी के सभी कॉलम पे ये वर्क करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चेक है इक्वल कॉलम विड्थ, मतलब इसको चेक रखें। इसका मतलब ये है कि हम पहले ये जो ऑप्शन है या पहले जो कॉलम के लिए है, हम इसमें अगर चेंजेस करते हैं तो सभी के सभी में चेंजेस होने वाला है। जैसे कि इसको मैं कर दिया यहाँ पे देखिए ऐसे और इसको ओके किया तो आप देखेंगे सभी में यहाँ पे जो वर्क है वो हो रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और चलने के बाद अब इसको मैं हटा दिया। हटाने से आप देखिएगा यहाँ पे पूरे के पूरे जो है अपने अपने कॉलम को सेटअप करने के लिए यहाँ पे शो अप हो चुका है। अब आप जिस भी कॉलम, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, मतलब जिस भी यहाँ पे जो कॉलम पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि ये दूसरा नंबर पे है ना, ये जैसे दूसरा नंबर पे है, आप चाहते हो कि इसका जो विड्थ है वो बढ़ जाए तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद आप जैसे ओके करेंगे देखेंगे इसका जो विड्थ है वो बढ़ चुका है बाकी के मुकाबले में, है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम लोग ये जो टेक्स्ट है मतलब पैराग्राफ है उसको इस तरफ से कॉलम में डिवाइडेड कर सकते हैं, उसके बीच में लाइन ला सकते हैं और कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, और साथ में प्रत्येक कॉलम की जो विड्थ है और उसके बीच की जो स्पेसिंग है उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारे ये जो कॉलम जो ऑप्शन था उसके बारे में था। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेक्स के अंदर पाए जाने वाले सभी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है पेज। तो इसके बारे में मैं सीधी सी बात करना चाहूँगा कि आप इनके माध्यम से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। पेज को आप यहाँ पे 2 भागों में तोड़ सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए अभी हमारे पास एक पेज है और एक पेज में यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 पैराग्राफ है वो नीचे पेज में आ जाए, मतलब सेकंड पेज में आ जाए और ये पहला पेज में रहे। तो सिंपल है, हमको कर्सर को यहाँ पे रखना है। इससे क्या होगा, देखिए कर्सर के लेफ्ट साइड ये वाला हो रहा है और कर्सर के राइट साइड ये वाला हो रहा है। तो हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे या चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कर्सर के लेफ्ट साइड वाला पहला पेज में और कर्सर के राइट साइड वाला सेकेंड पेज में। अब कई लोग यहाँ पे ये भी दिमाग लगाएंगे कि हम तो इंटर करके भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंटर प्रेस करके भी आपको सेकेंड पेज में पहुंचा सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, जब यहाँ पे आप इंटर प्रेस करके जब इसको आप सेकेंड पेज में पहुंचाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको सेकेंड पेज में यहाँ पे इसको इस तरफ से ट्रांसफर कर देते हैं, ये देखिए ट्रांसफर हो गया। अब इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं या इसमें जो लिखे टेक्स्ट है यहाँ पर अगर इसको डिलीट करते हैं, जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, अब इसमें अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो सेकंड पेज में पहुँचा है टेक्स्ट वो भी इधर आप जंप करने स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप इंटर किए तो यहाँ पे खाली जगह बन चुका है, खाली स्पेस बन चुका है। अगर आप स्पेस को यहाँ पे बैक स्पेस के माध्यम से मिटाते हैं, है ना, तो ये जो नीचे का जो दूसरा पेज का जो टेक्स्ट है वो पहले पेज में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इसमें अगर हम देखें तो माइनस पॉइंट है। अगर हम इसी को यहाँ पे पेज के माध्यम से अगर करते हैं तो इसमें ऐसा हमको इस तरफ से माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे रखा कर्सर को, अभी एक पेज आ चुका है, यहाँ पर गया और इस पर क्लिक किया, देखो 2 पेज में इसको कन्वर्ट कर दे, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। अब देखिए आप यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करो या यहाँ पे कोई भी करेक्टर टाइप करो, ये जो सेकेंड पेज में जो गया पैराग्राफ है या टेक्स्ट है वो इसी में रहेगा, इस जो पहला वाला है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया कॉलम। अब इसमें क्या होगा, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले जैसे इसको रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसको 2 कॉलम में क्रिएट कर दिया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 2 कॉलम है और आप चाहते हैं कि ये जो पहला कॉलम है इसमें से कुछ जो लाइन है, जैसे कि यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप चाहते हो कि वो इधर ऊपर में ट्रांसफर हो जाए, हम चाहते हैं कि वो इस कॉलम में ना रहे, वो इस कॉलम में आ जाए। तो कैसे करेंगे, आप जैसे कर्सर को यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये पहला और ये दूसरा, कर्सर के राइट साइड में 2 यहाँ पे लाइन हो रहा है तो ये जो दोनों को दोनों है वो ऊपर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इतना पूरे का पूरा यहाँ पे ऊपर चला जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल है,
से चलो एक काम करते हैं, हम ये 2 लाइन को ऊपर यहाँ पे रीड करना चाहते हैं ऊपर, तो हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे नीचे के जो यहाँ पे, अब इसके आइकन को देख के समझ पा रहे होंगे कि जो नीचे के जो करेक्टर्स है उसको आप ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, तो आप देखेंगे इधर जो 2 लाइन था वो ऊपर चला गया। अगर आप चाहते कि ये पूरा का पूरा इतना इधर चला जाए तो फिर यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे वो इधर चला गया, साथ में वो इधर ट्रांसफर होगा क्योंकि इधर यहाँ पे कॉलम के लिए अलग से जगह नहीं था, ये ऐसे। तो इस तरह से आप इसको ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया है टेक्स्ट रैपिंग। अब ये क्या काम करता है, तो चलिए इसको मैं Ctrl+Z करके पहले जैसा वापस ले आता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ है, 1 2 और यहाँ पे 3। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए जनरली जैसे कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, अभी इसको हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। देखिए जब हम कुछ यहाँ पे टाइप करते हैं तो टाइप करते करते जब जाते हैं तो ये एक निश्चित डिस्टेंस, अगर हम इसको देखें, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ रहा है और ऑटोमेटिक स्टेप से यहाँ पे ये स्टेप से लाइन पे क्रिएट हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ तक मैं इसको रोक दिया। अब रोकने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये इतना ही टाइप रहे। अब इसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पे टाइप करना है। तो देखिए अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटर प्रेस करने से यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है। देखिए मैं इंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे गैपिंग हो रहा है ना। तो मेरा जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार समझिएगा कि हम यहाँ पे 4 लाइन टाइप किए। अब हम चाहते हैं कि अभी जो और लिखना चाहते हैं उसके जस्ट नीचे लिखना है, लेकिन इंटर प्रेस करने से क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट होता है। हमको पैराग्राफ नहीं चाहिए, हमको इसी के जस्ट नीचे चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं और यहाँ पे जाके जब हम लोग टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए लाइन जो है वो आ चुका है, मतलब ये इसी पैराग्राफ में यहाँ पे टाइप हो रहा है, ये देखिए ऐसे। लेकिन अगर हमको पैराग्राफ बनाना हो तो इंटर प्रेस करेंगे, है ना, और देखिए ये पैराग्राफ बन चुका है। अब फिर एक बार इसको ट्राई करेंगे, देखिए अब मुझे इसके जस्ट नीचे लिखना है, तो देखिए इंटर करेंगे तो पैराग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, ये देखिए इसके जस्ट नीचे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको मतलब हमको पैराग्राफ नहीं बनाना है, हमको उसी पैराग्राफ में हमको उसके जस्ट नीचे टाइप करना है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके ना। चलिए और यहाँ पे भी अगर ट्राई करना चाहें, देखिए यहाँ पर भी जैसे इसके जस्ट नीचे आपको टाइप करना है तो आप फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे टाइप हो रहा है, अलग से पैराग्राफ नहीं बना रहा है। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट पेज के माध्यम से भी हम ये जो डेटा है उसको नेक्स्ट पेज में पहुँचा सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम यहाँ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि ये जो तीसरा पैराग्राफ है उसको नेक्स्ट पेज में पहुंचाया जाए। देखिए यहाँ पे भी सिंगल पेज है, एक ही पेज है, हम कर्सर को यहाँ पे रखें और यहाँ पे जाके इसको कर दें नेक्स्ट पेज। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 2 पैराग्राफ है वो पहले पेज में और ये जो 1 पैराग्राफ है वो सेकेंड पेज में आ चुका है। तो इसके माध्यम से आप इस तरह से पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो कंटिन्यूअस है वो इंटर के जैसा काम करता है या इंटर के ही काम करता है, मतलब यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करता है। देखिए ये जो है वो पैराग्राफ क्रिएट नहीं करता, ये जो है पैराग्राफ क्रिएट करता है। देखिए कैसे, देखिए अगर आप इसके जस्ट नीचे टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको जाना था टेक्स्ट रैपिंग पे, जिनके माध्यम से आप इसके जस्ट नीचे मतलब उसी पैराग्राफ में आप टाइप कर पाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमको अब यहाँ पे नया पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो आप इंटर बटन प्रेस करके आप नया पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंटर बटन प्रेस नहीं करते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे जाके आप कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है, मतलब आप इन दोनों का अंतर अच्छे समझिएगा। ये जो है उसी पैराग्राफ में टाइप करने के लिए है जस्ट उसके नीचे, और ये जो है वो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए है, ये ऐसे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिया इवन पेज एंड ऑड पेज। इवन मतलब यहाँ पे सम संख्या और ऑड मतलब विषम संख्या। अब ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास एक पेज है, मतलब ये विषम संख्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी आप देख पा रहे होंगे हम पहला पेज पे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे मैं ऑड पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो पहला पेज है मतलब विषम है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमको विषम संख्या ही मिलेगा, मतलब विषम संख्या वाला पेज मिलेगा, मतलब एक के बाद विषम संख्या क्या आता है, 3। तो देखिए जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ चुका है। देखिए इसमें हम जाते हैं तो ये फर्स्ट है ना, ठीक है, ओके, और इसमें हम जब जाते हैं तो यहाँ पे 3 मतलब विषम संख्या। अब अगर मान लो जाए यहाँ पे मैं रहता हूँ और यहाँ पे रहते हुए अगर मैं यहाँ पे इवन पे क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होगा, ये पहला पेज है तो
ये जो है वो दूसरा पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी ये तीसरा पेज में कन्वर्ट हुआ है ना, ये देखिए ऐसे, ये पहला और ये तीसरा, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, विषम, है ना। लेकिन मैं पहला पेज में रहता हूँ और पहले पेज में रहते हुए मैं यहाँ पे जाके अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखना क्या होगा, इस पर जैसे क्लिक किया आप देखेंगे ये पहला है ना, और ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब इसको क्लिक करके रखा तो इसके जस्ट बाद हमको क्या दिया, सम संख्या दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसको क्लिक किए थे, सम संख्या वाले को, इवन को हम लोग यहाँ पे क्लिक किए थे। उसी तरह जैसे कि अगर आप इस पेज को देखेंगे तो इस पेज का जो नंबर है वो 2 है, मतलब सम है, और इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विषम है। अब आप चाहते हो कि ये जो 2 है उसके बाद यहाँ पे जो 3 आ रहा है ना, ठीक है, उसकी जगह सम संख्या जाए, मतलब 2 के बाद क्या आना चाहिए, सम संख्या 4, तो आप इसमें रहेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सम संख्या पे क्लिक करेंगे, इवन पे, ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 है और यहाँ पे ये 4 है, ये देखिए ऐसे, है ना, ठीक है, ओके। और इसको समझते हैं, जैसे कि ये 4 है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 5 है, तो आप चाहते हो कि ये जो 4 है उसके बाद भी सम संख्या है, तो आप यहाँ पे 4 पे रहेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इस पे करेंगे इवन, तो आप देखेंगे ये जो 4 जो आपको दिख रहा है उसके जस्ट बाद, है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो 4 था है ये, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा छठा, ये देखिए ऐसे। तो इस टाइप से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा पेज यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसी के माध्यम से आप सम संख्या एंड विषम संख्या में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे लाइंस नंबर की। तो यहाँ पे जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहा है नॉन, अगर नॉन में अगर रखते हैं तो यहाँ पे कोई लाइन नंबर नहीं आएगा, मतलब ये जो लाइंस हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सब लाइंस हैं, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू से क्या होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे हम जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक पेज है और एक ही पेज में यहाँ पर इस टफ से जो पैराग्राफ है वो 3 पैराग्राफ यहाँ पर है। अब अगर इसमें हम लोग लाइन नंबर देना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम जैसे कंटिन्यू करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जितना लाइन है उतने में यहाँ पे जो नंबर है वो आ चुका है। अगर यहाँ पे जैसे इसको मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसे रख लेता हूँ, अगर मैं इसको अलग पेज में ले जाऊँ तो क्या होगा, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अलग पेज में ले गया आधे को, तो मैं यहाँ पे इसको कर दिया, पेज को ब्रेक कर दिया। अब आप देखेंगे आधा टेक्स्ट जो है वो पहला पेज में है और आधा जो टेक्स्ट है वो सेकंड पेज में है। अब अगर मैं फिर से पुनः सभी को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंटिन्यू पे जाता हूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितना लाइन यहाँ पे टेक्स्ट है वो दिख रहा है यहाँ पे 8 करके, और यहाँ से स्टार्ट कर दें 9 10 11 12 13 और यहाँ पे ऐसा यहाँ पे स्टार्ट करें। तो कंटिन्यू से क्या होगा, आप यहाँ पे 10 पेज रखे, 15 पेज रखे और उसमें आप डेटा रखें यहाँ पे, है ना, तो जितना भी डेटा रहेगा उसके लाइन को ये काउंट करके आपको बता देगा। तो कंटिन्यू के माध्यम से हम ये जो लाइंस हैं उसको काउंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे री स्टार्ट ईच पेज। तो देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक लाइन है, इसलिए 1 से लेकर 8 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 9 से स्टार्ट है 14 तक, तो यहाँ पे इतना तक दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर पेज में जो नंबर है वो रीस्टार्ट हो जाए, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, हम पुनः इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से 1 से लेकर 8 तक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से भी स्टार्ट हो चुका है, 1 2 3 4 करके यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 1 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो कर्सर है वो स्पेस बना चुका है, इस कारण ये भी लाइन में काउंट हो रहा है और ये भी लाइन में काउंट हो रहा है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डिलीट हो चुका है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कंटिन्यू से पूरा पेज में जो नंबर है वो लगातार काउंटिंग करेगा हर पेज में, और रीस्टार्ट इस पेज में हर पेज में एक नया नंबर स्टार्ट करेगा, ये ऐसे। अब उसके बात करेंगे यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन की। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले नॉन कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ मटेरियल यहाँ पे डेटा जो है मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे हमको सेक्शन बनाना पड़ेगा, रिस्टार्ट इस सेक्शन को यूज़ करने के लिए हमको सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कैसे, तो देखिए हमको ये जो पैराग्राफ है उसको इस स्टेप से लेफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इस स्टेप से बना दिया। अब अपने से मैं यहाँ पे सेक्शन बनाऊंगा। तो सेक्शन बनाने के लिए मैं चला गया यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे रखा कर्सर को और यहाँ पे जाके मैं ये कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, तो देखिए सेक्शन बन गया। और यहाँ पर मैं चला गया और यहाँ पे जाके फिर से मैं यहाँ पे किया कंटिन्यूस, तो आप देखेंगे इस तरफ से 3 सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि तो पैराग्राफ है, सही वैसी है, बट यहाँ पे हम लोग अलग से जाके यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया है। अब उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद जब यहाँ पे हम लोग इसको रीस्टार्ट इस सेक्शन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे हर एक सेक्शन पे रीस्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ पे ये ऐसे, ये देखिए। अगर इसी को आप लोग शुरू से ही करते, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे नॉन कर देता हूँ,
इक्वल एंड यहाँ पे मैं डेटा इंक्लूड कर लेता हूँ। अब देखिए अभी भी आपको लग रहा है हम लोग जो सेक्शन क्रिएट किए थे वैसी है, लेकिन अभी जब आप लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको अगर आप रीस्टार्ट इस सेक्शन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आपको अलग से यहाँ पे जाके आपको सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी सेक्शन बनेगा और हर सेक्शन पे नंबर जो है वो रीस्टार्ट होगा। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया है सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। इसमें क्या होगा, इसके माध्यम से हम ये जो लाइन नंबर दिए होते हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ से गायब कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको मैं यहाँ पे नॉन कर लेता हूँ ऐसे। अब इसको मैं दूसरे पेज में इसको दो टुकड़े में बांट देता हूँ, है ना। तो यहाँ पड़ गया और इसको मैं पेज ब्रेक यहाँ पे से ले दिया, ये देखिए। तो यहाँ पे आधा टेक्स्ट है और आधा टेक्स्ट यहाँ पे। अब इन सबको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यूस करता हूँ। तो कंटिन्यूस करने से देखिए ये 1 से लेकर 8 तक है और ये जो है वो ये ऐसा है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से 1 से 8 और ये 9 से यहाँ पे 14 तक है। अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो पेज है इसमें लाइन नंबर ना रहे और इसमें रहे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और ये जो सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे देखिए इसमें का जो नंबर था वो गायब हो चुका है और यहाँ से स्टार्ट ये हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये जितने भी ऑप्शंस है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाइफिनेशन की। अब ये हाइफिनेशन क्या होता है, तो देखिए अगर इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक तो नन करके है और एक तो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक करता हूँ तो इससे क्या होगा, इस जो टेक्स्ट है ये जो पैराग्राफ है इसमें जहाँ जहाँ हाइफिनेशन लगना होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हाइफिनेशन लग चुका है। देखिए यहाँ पे US लिखा है और यहाँ पे डेस लगने के बाद यहाँ पे ING लिखा है। जैसे कि आप जानते भी हैं कि यहाँ पे डेस लगने से आप क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे आप एक साथ इसको पढ़ने वाले हैं, यूजिंग करके पढ़ने वाले हैं, आप अलग नहीं पढ़ने वाले। मतलब यही है कि हाइफिनेशन इसी को बोला जा रहा है, यहाँ पे हाइफिनेशन लगा है। जैसे कि और अगर चेक करना चाहें तो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ शब्द लिखने की कोशिश करता हूँ और जहाँ पे हाइफिनेशन लगाना होगा वहाँ पे वो लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी हाइफिनेशन लग गया IN और यहाँ पे डेस्क के बाद यहाँ पे SERT। मतलब इसको आप लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे इंसर्ट करके ऐसे। तो इसी को बोलते हैं हाइफिनेशन। तो यहाँ पे 2 जगह हाइफिनेशन लग चुका है। तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करने से इस पैराग्राफ में या इस टेक्स्ट में या इस पेज में जहाँ जहाँ हाइफिनेशन लगना होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो यहाँ पे चला जाता हूँ और इसको कर देता हूँ नॉन। अब देखिए हाइफिनेशन हट गया है, तो देखिए ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक लग जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे दिया मैनुअल। आप मैनुअल तरीके से यहाँ पे हाइफिनेशन को रख सकते हैं या लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे एक जगह यहाँ पे जो हाइफिनेशन है वो लगने वाला है। क्या यहाँ पे आपको हाइफिनेशन रखना है? अगर रखना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे यस। अब एक जगह और यहाँ पे देखिए लग रहा है, यहाँ पे भी लगेगा, यूजिंग के पास यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे हाइफिनेशन रखना है तो यस करेंगे, नहीं रखना है तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देखेंगे हाइफिनेशन जो है वो नहीं लगा है। तो एक ही जगह हम लोग यस किए थे तो यहाँ पे हाइफिनेशन लगा है और यहाँ पे यस नहीं किए थे इसलिए यहाँ पे हाइफिनेशन नहीं लगा है। तो इस स्टेप से ये जो हाइफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ में अगर आप लोग हाइफिनेशन ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हाइफिनेशन का जो जोन है ना, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे कुछ सेटअप वगैरह दिया हुआ है। तो इस स्टेप से हमारा जो पेज लेआउट मेनू का ये जो पेज सेटअप है और थीम्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यही था MS वर्ड के पेज लेआउट मेनू के पेज सेटअप के बारे में पूरा विवरण। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल BK कंप्यूटर लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।